हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति। अगर आप डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियरिंग या बिजनेस एनालिस्ट या अगर डेवलपमेंट भी सीखना चाह रहे हैं तो पाइथन हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम एनाकोंडा नेविगेटर इंस्टॉल कर सकते हैं, जुपिटर नोटबुक को कैसे लॉन्च करना है। ये सारी चीजें आज के वीडियो में हम देखेंगे। और इससे भी ज्यादा जरूरी बात कि जो कुछ पुराने वर्जन थे उसमें कुछ और चेंजेस थे और अभी जो नया वर्जन आया है उसमें कुछ अपडेटेड चीजें आई हैं। तो क्या कुछ अपडेटेड चीजें, इसके बारे में भी हम पूरी तरीके से समझेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इंस्टॉलेशन। तो सबसे पहले आपको जाना है ब्राउजर पे और गूगल पे जाके सर्च करना है एनाकोंडा या फिर एनाकोंडा नेविगेटर। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको यहाँ पे एक वेबसाइट मिल जाएगी www.anaconda.com डाउनलोड। यहाँ पे आप इसे इजिली फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि ये ओपन सोर्स है। अगर आप विंडोज के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ डाउनलोड विंडोज का बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। इसके बाद ये डाउनलोड होने के लिए आपका थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पे, तो हमें थोड़ा सा पेशेंस के साथ वेट करना होगा क्योंकि ये हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 904 MB का ये बेसिकली डाउनलोड हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें वेट करना होगा। नाउ इट्स डन, अब ये हो चुका है डाउनलोड। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि कौन से फोल्डर पे आपने ये डाउनलोड किया है। जैसे अब ये डाउनलोड तो हो गया, हम इसे इंस्टॉलेशन करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप इंस्टॉलेशन करेंगे यहाँ पे कुछ कंडीशंस आएंगी, आपको यहाँ पे आई अग्री पे क्लिक करना है। दो ऑप्शंस आएंगे यहाँ पे, जस्ट मी या फिर ऑल यूजर्स। तो आप यहाँ पे चाहें तो ऑल यूजर्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे ऑल यूजर्स सेलेक्ट करके इसको नेक्स्ट पे आगे क्लिक करते हैं। अब आगे हमने जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक किया, अब यहाँ डेस्टिनेशन आपसे पूछेगा कि आप इसे कहाँ रखना चाहते हैं। तो हम इसे सी ड्राइव में रखना चाहते हैं, हमने यहाँ पे लिखा सी ड्राइव। अब नेक्स्ट यहाँ पे कुछ आप लोगों को चेक बॉक्स दिखेंगे जिसे हमें क्लिक करना होगा और यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा। हम डायरेक्टली इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। इंस्टॉलेशन के लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, कुछ समय लेता है यहाँ पे ये इंस्टॉल होने के लिए। तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे इंस्टॉलेशन का। एंड हियर आप चाहें तो यहाँ डिटेल्स भी देख सकते हैं, बट यहाँ पे अब इंस्टॉलेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। नीचे नेक्स्ट बटन का ऑप्शन आएगा। अब इसे यहाँ पे फाइनल लास्ट हम लोग यहाँ पे जाएंगे, दोनों चेक बॉक्स को टिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पे हम लोग जाके इसको फिनिश कर सकते हैं। अब जैसे आप फिनिश कर लेंगे, आप अपने सिस्टम पे जाएंगे, आपकी सर्च बार में आप जाके सर्च कर सकते हैं एनाकोंडा नेविगेटर। आपको मिल जाएगा यहाँ पे एनाकोंडा नेविगेटर, पूरा का पूरा भी इंस्टॉल हो चुका है। ये ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, 5-6 सेकेंड का। यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पे अपडेट का एक ऑप्शन आ रहा है, अभी हमें अपडेट नहीं करना है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली जाके नो कर सकते हैं या फिर रिमाइंड मी लेटर कर सकते हैं। अभी हमें अपडेट नहीं करना है इसलिए हम इसे कैंसिल कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप जाके देखें तो यहाँ पे आपको जुपिटर नोटबुक और इसके साथ साथ जुपिटर लैब, तो यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे। हम यूज करना चाहते हैं जुपिटर नोटबुक, तो इसको यहाँ पे लॉन्च करना पड़ेगा। जैसे ही आप जाके इस जुपिटर नोटबुक को लॉन्च करेंगे, ये रीडायरेक्ट करके आपको ले जा लेगा आपके ब्राउजर पे। अब यहाँ पे हमारा जुपिटर नोटबुक ओपन हो चुका है। इसके अंदर आप डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड से सारे फोल्डर्स देख रहे हैं। जहां पे भी अब आपका मन करे, जिस भी फोल्डर में आप जाके वहां पे, जैसे मैंने डेस्कटॉप के अंदर अगर मैं कोई फोल्डर क्रिएट करना चाहती हूँ तो मैं डेस्कटॉप पे गई, यहाँ पे जाके मैं न्यू पे गई। और नई अगर आपको कोई फाइल बनाना है, अगर डॉक्स फाइल बनाना है तो आप वो भी बना सकते हो, या फिर हमें यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाना है तो मैं यहाँ नया फोल्डर बना रही हूँ। इसको रीनेम भी कर सकते हो, जैसे सिमरन नाम मैं यहाँ पे रखी हूँ। या अगर रीनेम नहीं भी करोगे तो बाय डिफॉल्ट ये अनटाइटल फोल्डर नाम से आपके पास आएगा। अब इस फोल्डर के अंदर जाके हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, जुपिटर नोटबुक हमें चाहिए तो मैं यहाँ नोटबुक सेलेक्ट करूंगी। यहाँ पे ऑप्शन आएगा पाइथन 3 IPY कर्नल, इस कर्नल को हमें सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे जाके इस IP3Y कर्नल जो दिखा रहा है इसे हमें सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इंटरफेस की, तो जो पुराना वाला वर्जन था उसमें कुछ चेंजेस थे और नए वाले वर्जन में यहाँ पे कुछ और नई चीजें आपकी हमें यहाँ पे देखने मिलेगी। थोड़ा सा दोनों का इंटरफेस में थोड़ा सा यहाँ पे फर्क है। तो हम देखेंगे कि नया जो हम अभी हम नया वर्जन इंस्टॉल कर रहे हैं इसमें क्या कुछ नया है एनाकोंडा नेविगेटर के जुपिटर नोटबुक को लॉन्च करते समय। तो यहाँ पे हम देख पाएंगे कि सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे इसका नाम रखना चाहूँ, ये जो मेरी नोटबुक है तो इसका मैं रीनेम कर सकती हूँ। अनटाइटल की जगह मैं इसको जाके यहाँ पे डेमो मैंने इसका नाम रखा। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं एक लाइन टाइप करती हूँ, जैसे दिस इज माय फर्स्ट क्लास। अब यहाँ पे आप जैसे ही जाएंगे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, कोड, मार्कडाउन और रॉ। तो सबसे पहले मैं मार्कडाउन क्या काम करता है ये आपको दिखाती हूँ। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे मार्कडाउन। जैसे ही मैंने मार्कडाउन को यहाँ पे सेलेक्ट किया तो आपको कोई भी कोड अगर रन करना है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा रन का, या फिर आप इसे लाइक मैन्युअली भी रन कर सकते हैं यहाँ पे।
और इसके साथ साथ अगर मेरे को यहाँ पे कोड करना है, दिस इज माय फर्स्ट क्लास, अगर मैं प्रिंट करवाना चाहती हूँ कोड की भाषा में, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगी प्रिंट, और इसके बाद हम लोग इसके अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिख देंगे दिस इज माय फर्स्ट क्लास, और मैं इसे रन करूंगी। जैसे ही मैं यहाँ पे इसे रन करूंगी, हमारे पास लिखकर आ जाएगा दिस इज माय फर्स्ट क्लास, प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे दिस इज माय फर्स्ट क्लास, अगर मैं यहाँ पे रॉ सेलेक्ट करती हूँ तो हमने देखा कि कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ सेल के अंदर लिखा हुआ है दिस इज माय फर्स्ट क्लास। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे परेशान है कि हेडिंग का ऑप्शन नहीं आता, जबकि पुराने वाले में तो हेडिंग का ऑप्शन आता था। तो यहाँ पे आपको हेडिंग का ऑप्शन नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हेडिंग नहीं दे सकते। किस तरीके से आप हेडिंग दे सकते हैं इस नए इंटरफेस में, मैं वो भी आपको बताने वाली हूँ। तो अगर आप किसी चीज को बोल्ड हेडिंग के फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले दिस इज माय फर्स्ट क्लास, इसको मुझे हेडिंग के फॉर्मेट में लिखना है। तो यहाँ पे मैं जाऊंगी हैश, यहाँ पे हम यूज करेंगे, तो यहाँ पे जाने के बाद मैं हैश लगाऊंगी, एक स्पेस दूंगी, और इसके बाद इसको मैं सेलेक्ट करूंगी मार्कडाउन, और जैसे ही मैं यहाँ पे मार्कडाउन सेलेक्ट करके रन करूंगी, ये मेरे पास आ जाएगा हेडिंग के फॉर्मेट में। अब यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस दिए हुए हैं, अगर आपको इसको डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे जाके क्लिक करते जाइए, ये डुप्लीकेट होता जाएगा। अब इसके साथ ही अगर आप सेल्स को ऊपर नीचे भी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे दो एरोज दिए हुए हैं ऊपर जाने के लिए और नीचे आने के लिए, तो ये भी यहाँ पे वर्क कर सकता है, और मल्टीपल टाइम्स आप एक सेल को यहाँ पे प्लस प्लस करके कॉपी कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम लोग चलते हैं इस फाइल वाले ऑप्शन पे, तो आप यहाँ पे नोटबुक को सेव कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे नोटबुक को डाउनलोड भी कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे, तो आपको यहाँ पे डाउनलोड कंप्लीशन का आ भी जाएगा कि ये नोटबुक आपकी डाउनलोड हो गई है। अब आप इसको पेन ड्राइव में डाल के कहीं और भी किसी और सिस्टम पे भी यूज करना चाहते हो, तो आप इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो। अब डाउनलोड हो जाने के बाद अगर मैं यहाँ पे देखूं कुछ बेसिक से ऑपरेशंस करके भी, प्रिंट 2+3 अगर मैं कर रही हूँ तो यहाँ पे 5 आ गया। अब मैं यहाँ पे जैसे एडिट पे जा रही हूँ, एडिट पे जाने के बाद हम लोग यहाँ पे सेल्स को अप ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। अगर मेरे को नीचे सेल चाहिए तो मैं यहाँ पे नीचे के लिए मूव सेल डाउन भी कर सकती हूँ। तो इस तरीके से वेरियस ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है एडिट के अंदर। अब हम लोग अगर यहाँ पे व्यू पे जाए, और व्यू पे जाने के बाद मुझे चाहिए कि हर लाइन पे मेरा नंबर कौन सी लाइन का ये भी प्रिंट हो जाए, तो वो भी शो हो जाएगा। साथ के साथ यहाँ पे आप सेटिंग्स पे जाएंगे, और सेटिंग्स पे जाके आपकी थीम का एक ऑप्शन आता है, वहां अगर आप डार्क थीम सेलेक्ट करते हैं तो इस तरीके से आपका पूरा स्क्रीन का इंटरफेस जो है वो डार्क थीम पे भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। और जुपिटर नोटबुक इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू स्टार्ट योर पाइथन प्रोग्रामिंग। और ये चीज थी सारे इंस्टॉलेशन से रिलेटेड जो हमने कंप्लीट की। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू फॉर योर पाइथन लर्निंग।